बड़ी खबर आ रही है पंजशीर में तालिबान के कब्जे से जुड़ी एक और बड़ी खबर। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की खबर है कि तालिबान की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें पंजशीर के कुछ लड़ाके तालिबान के आगे सरेंडर कर रहे हैं। तालिबान का दावा है कि पंजशीर पर कब्जे के बाद विद्रोही गुट के करीब 300 लड़ाकू ने सरेंडर किया है। तालिबान ने एक और दावा किया है जहां पर आपको बता दें कि एनआरएफ के 300 लड़ाकों के सरेंडर करने का दावा किया गया है। ड्रोन हमले का दावा भी खारिज कर दिया गया है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तालिबान के कब्जे से जुड़ी हुई, जहां पर तालिबान की तरफ से एक और तस्वीर जारी की गई जिसमें पंजशीर के कुछ लड़ाके तालिबान के आगे सरेंडर कर रहे हैं। तालिबान का यह दावा है कि पंजशीर पर कब्जे के बाद विद्रोही गुट के करीब 300 लड़ाकू ने सरेंडर किया है। ये तस्वीरें भी देखिए, आप तक तस्वीरें भी हम पहुंचा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो ये लड़ाकू हैं, जो ये लड़ाके हैं, ये तालिबानियों ने अपनी गिरफ्त में इनको ले लिया है और ये एनआरएफ के लड़ाके हैं, इन्होंने सरेंडर कर दिया। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कितनी सच्चाई है इन तस्वीरों में? ये मान लिया जाए कि एनआरएफ ने अब घुटने टेक दिए हैं तालिबान के आगे? देखिए, फिलहाल जो क्लेम आ रहा है तालिबान की तरफ से, इसमें कहा जा रहा है कि पंजशीर पर अब उनका कब्जा पूरी तरह से हो गया है। हालांकि इस क्लेम को कंटेस्ट कर रहा है एनआरएफ, लेकिन जो तस्वीर आप देख रही हैं ये तस्वीर तालिबान की तरफ से जारी की गई है। उसमें ये कहा गया है कि ये तालिबान के लड़ाके हैं जो जीत के बाद जमीन चूम रहे हैं, अपनी जीत को ये दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आज अर्ली मॉर्निंग की है जिसमें बताया जा रहा है कि ये तालिबान के लड़ाके हैं और पंजशीर में कब्जे के बाद की तस्वीर है। हालांकि इसके बाद ये तस्वीर भी सामने है कि गवर्नर हाउस के बाहर तालिबान का झंडा लगाया गया है, उसके वीडियोज भी सामने आ चुके हैं। और अब से कुछ देर बाद ही, करीब 1 घंटे बाद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिसमें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो प्रवक्ता है तालिबान के, वो पंजशीर को लेकर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और माना भी जा रहा है कि करीब 300 जो एनआरएफ के लड़ाके हैं, जो फाइटर्स हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। कि वो तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है। और वहीं साथ ही साथ ये भी दावा किया गया तालिबान की तरफ से कि जो ये बताया जा रहा है कि इस पंजशीर के खिलाफ जो हथियार इस्तेमाल किया गया उसमें पाकिस्तानी ड्रोन भी शामिल है। तालिबान इसको खारिज कर रहा है। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तानी ISI चीफ पिछले करीब 3 दिनों से अफगानिस्तान में मौजूद है, काबुल में मौजूद है। तो ऐसे में ये लड़ाई किस निष्कर्ष पर पहुंचती है इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि एनआरएफ अभी भी ये दावा कर रहा है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे उनके जो फाइटर्स अभी भी मौजूद है। बिल्कुल, यानी दोनों ओर से अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि तालिबानी लड़ाके हैं जो जमीन चूम रहे हैं जीत के बाद। आपको बता दें कि तालिबान ने अपना ये दावा कर दिया है कि उसने पूरे के पूरे पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं अफगानिस्तान में कुछ ही दिनों में तालिबान की सरकार का गठन होने जा रहा है। अब इस नई सरकार की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर तालिबान ने ज्यादा पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन एक बात साफ हो चली है कि इस नई सरकार में पाकिस्तान की जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप रहने वाली है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ जंग में उतार दिया है। पाकिस्तानी सैनिक तालिबान की मदद कर रहे हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि पाकिस्तान ने इन सैनिकों को अफगानिस्तान पहुंचाया है क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान लड़ाकों पर भारी पड़ रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने ये चाल चली है। सरकार बनाना तालिबान के बस में नहीं है। अगर कोई सरकार बन जाता है तो पाकिस्तान और ISI के कहने पर और बातों पर बन जाता है। तालिबान के बस में नहीं है। तालिबान के अंदर कुछ बहुत प्रॉब्लम आया, दरार आया। तालिब में मैं कल भी बोला, तालिब मस्जिद के लिए, तालिब लड़ाई करने के लिए नहीं, तालिब जंग करने के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए नहीं। अगर कोई तालिब के नाम सरकार बन जाता है वो पाकिस्तानी सरकार होगा, ISI के वो सरकार होगा। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अफगानिस्तान के पंजशीर में पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी की बात से साफ इनकार कर दिया। पंजशीर में अभी भी NRF के जो लोग हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं तालिबान के खिलाफ और ये आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के फौज से जुड़े लोग भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान के लड़ाके भी वहाँ मौजूद है। इन आरोपों को कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब पाकिस्तान की ना फौज गई है, मैं गारंटी से कह देता हूँ। आपको लगता है कि पंजशीर में पिछली बार की तरह NRF जितना प्रभावी था, इफेक्टिव था तालिबान के खिलाफ, वो इस बार होगा? क्या पंजशीर में NRF के लोग जवाब दे पाएंगे तालिबान को या पंजशीर पर कब्जा कर लेगा तालिबान? आपको क्या लगता है? अगर तो किसी ने मदद की उनकी,
और जैसे नॉर्दर्न लाइन्स पहले जिन्होंने उनकी मदद की वो रिकॉर्ड में मौजूद है, अहमद शाह मसूद की किसने मदद की वो भी आपको पता है। और अगर कोई ऐसे हालात हुए कि इनकी मदद करने वाले लोग इनके दोस्त पहुंचे तो शायद ये आगे बढ़ें। अगर इनको वेस्ट से किसी और से मदद ना मिली तो मेरा नहीं ख्याल है कि सस्टेन कर सकेंगे। और मुस्तफा जो अफगान नागरिक हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक काटजू साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत हैं। पहला सवाल विवेक काटजू साहब आपसे ही करते हैं कि आखिर अफगानिस्तान पर तालिबान के इस कब्जे को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो अवश्यम भावी था कि पंजशेर में जो रेजिस्टेंस चल रही थी वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। मेरा मानना है कि पाकिस्तानियों ने जरूर सलाह दी होगी कि पंजशेर को किस तरह तालिबान अपनी गिरफ्त में ले। लेकिन पंजशेर में रेजिस्टेंस की वायबिलिटी ज्यादा दिन तक चलनी जरा मुश्किल थी और वो आइसोलेट हो गए थे। उनके बहुत बहादुर लोग हैं, उनको आज दिल पे उनके बहुत कड़वी बात बीतेगी, क्योंकि कभी भी उन्होंने किसी भी तालिबान के सामने या पहले उसके रूस के सामने अपने घुटने नहीं टेके। अब ये देखना होगा आगे कि किस प्रकार से पंजशेर की जो आवाम है और जो ताजिक अफगानिस्तान में हैं, उज़्बक हैं, हज़ारा हैं, वो किस तरह से आगे चल के तालिबान हुकूमत को बिल्कुल कबूल विवेक करते काटजू हैं। साहब, यहाँ पर मुस्तफा भी हमारे साथ हैं जो खुद अफगान नागरिक हैं। वो